हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिकी संघ व्यवस्था की। अमेरिका की संघीय व्यवस्था विश्वविख्यात है। जिस प्रकार हम ब्रिटेन को संसदात्मक शासन प्रणाली के जन्मदाता के रूप में जानते हैं, उसी प्रकार अमेरिका भी संघात्मक शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। संघात्मक सरकार या संघात्मक व्यवस्था वो होती है जहाँ संविधान के द्वारा शक्तियाँ केंद्र और राज्यों में बांट दी जाती हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और केंद्र और राज्यों में होने वाले झगड़ों का निपटारा एक स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ये किसी भी संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण होते हैं। 1787 में जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तब 13 राज्यों के मेल से अमेरिका का संयुक्त राज्य स्थापित किया गया। वर्तमान में इसमें 50 राज्य शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि अमेरिका की संघ व्यवस्था की कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं। पहले बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का संविधान, हमने बात की थी कि लिखित है, संक्षिप्त संविधान है और वहाँ संविधान है वो सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख वहाँ के अनुच्छेद 6 में किया गया है और स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि यदि कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध है वो लागू नहीं किया जा सकेगा। दूसरी विशेषता है वहाँ की स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका। शक्ति विभाजन के लिए, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों में शक्ति विभाजन होता है, तो शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए और इस बात के लिए कि केंद्र का शासन राज्यों के शासन के अतिक्रमण ना करे, राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण ना करे, इसलिए वहाँ सशक्त और स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। संवैधानिक विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो अंतिम और मान्य होता है। दोहरी नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। भारत में भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता है। भारत के नागरिक हैं वो केवल भारतीय ही हैं, किसी प्रांत या प्रदेश के नहीं, जबकि अमेरिका का जो नागरिक है उसको दोहरी नागरिकता प्राप्त है। वो संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ अपने राज्य का भी नागरिक है, तो उसे अमेरिका की और अपने राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है। इसके साथ ही अमेरिका में राज्यों के अपने संविधान हैं। अमेरिका के संघीय संविधान में राज्यों के संविधान शामिल नहीं हैं, क्योंकि जो संघीय संविधान है उसमें ये कहा गया है कि जो शक्तियां संघ को नहीं दी गई वो राज्यों के लिए सुरक्षित है। तो इसलिए राज्य अपना अलग संविधान रख सकते हैं। केंद्र का एक अलग संविधान है और राज्यों का अपना अपना अलग संविधान है। इसके साथ ही सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है, उसमें छोटे और बड़े राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रत्येक राज्य है वो इसमें अपने यहाँ से 2 प्रतिनिधि भेज सकता है। इसके साथ ही द्वैध शासन भी अमेरिका संघीय व्यवस्था की विशेषता है। द्वैध शासन हमने बात कर ली कि 2 प्रकार के शासन होते हैं। द्वैध का अर्थ होता है दो, एक तो केंद्र का और दूसरा राज्यों का। केंद्रीय शासन के अतिरिक्त जो अन्य 50 राज्य हैं उनका अपना अपना संविधान है, अपना अपना शासन है। वहाँ केंद्रीय शासन की भांति ही अलग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका की बात करें तो राज्यों का संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण हाथ होता है। संशोधन के लिए 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है, या जो सदन के दोनों कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं उनका अलग अलग 3/4 बहुमत हो। तो जो सीनेट है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अतः जब तक 3/4 राज्य ना चाहें या 75% राज्य ना चाहें, तब तक संविधान में कोई संशोधन नहीं हो सकता। इसके साथ ही अन्य और अंतिम विशेषता जो है वो है शक्तियों का वितरण। अमेरिका में संघ और राज्य की सरकार को संविधान द्वारा पूर्ण जो है मान्यता प्राप्त की गई है और उनको अलग अलग इकाइयों के रूप में माना गया है।
तो दोनों ही प्रकार के जो शासन है, केंद्रीय और राज्य शासन, उनके बीच शक्तियों के वितरण की व्यवस्था की गई है। और शक्तियों के वितरण में गणना व अवशेष के सिद्धांत को काम में लिया गया है। गणना और अवशेष के सिद्धांत में क्या होते हैं कि इसमें संघ सरकार की जो शक्तियां हैं वो गिना दी गई हैं और जो बची हुई शक्तियां हैं वो राज्य सरकारों को प्राप्त है। अतः ये कह सकते हैं कि संघ सरकार की शक्तियां प्रदत्त है और राज्यों व जनता की शक्तियां मौलिक हैं। संघ सरकार की शक्तियां देखिए इसमें कौन कौन से हैं। जैसे सभी जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो सारे संघ सरकार के कार्यक्षेत्र में आते हैं।